मिनट। ऐसे कौन लेके आता है मेहमान को? तो मैं क्या करती? ऐसे हाथ बांध के कोई लेके आता है मेहमान को? तो मैं क्या करती कप्पू? जब भी मैं इसको लेने के लिए जाती, कोई अवार्ड फंक्शन होस्ट कर रहा होता। तो मुझे भी समझ में आ गया कि घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, तो पूरा पूरा का डब्बा उठा के ले आई मैं। Ladies and gentlemen, welcome to the 64th edition of the Kapil Sharma Show. इसको रोक, ये तो शुरू हो गया, वरना होस्टिंग के पैसे लेगा बाद में तुझसे। तेरी दुकान बंद। करण जी, मैं बताता हूँ, मैं विद्यावती मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इससे पहले मैंने ऐसा किसी को नहीं कहा। यस, लेकिन नानी ने जो आपके साथ हरकत की है ना, इतनी बेहुदा हरकत। नानी ने मुझे जो नानी याद दिला दी, वाकई। यस सर, इसके खिलाफ मैं गाऊंगी गाना। एक मिनट, ऐसी शक्ल लेके तुम सर के घर कैसे घुसी? तुम्हें इतनी सिक्योरिटी होती वहां पर? जवाब दो। हाँ, दे रही हूँ। फालतू का टाइम ले रही है। अरे, अगर सारा रास्ता बंद हो जाए ना, तो ऊपर वाला एक रास्ता खोल देता है सिद्धू साहब। कैसा? गटर का। जी जी जी। मैं बांद्रा के नाले में कूदी डुबुक, इसके बाथरूम से निकली पुतुक, इसको उठा के ले आई। अरे, लेकिन गटर में बदबू नहीं आई आपको? अरे, जिसके ताजा ताजा हुआ हो जुकाम, बदबू क्या बिगाड़ेगा उसका काम। अच्छा चल। ये क्या है? ये क्या है? तेरे हाथ खाली क्यों है? स्वागत के लिए कपूर नहीं लाई? अरे, सारे कपूर तो इनको डेट्स दे के बैठे, मैं कहाँ से ले आऊं? झल्ली जलाने वाले कपूर की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, वो इतनी सारी चीजें लानी थी ना, तो उस चक्कर में कपूर भूल गई। इतनी सारी चीजें कहाँ है? माला लाई माला। वो इतनी सारी चीजें लानी थी ना, उस चक्कर में माला भूल गई। आरती की थाली लाई। वो इतनी सारी चीजें लानी थी ना, उस चक्कर में आरती की थाली भूल गई। खुद को लाना नहीं भूली। जा दफा हो, जाकर के सामान ले आ। चल। वैसे एक बात बताओ कपूर तुझे, क्या? करण और तेरे नाना में ना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब सच्ची में। इसके नाना में? हाँ, और मुझ में? ऑफ कोर्स। अच्छा। इसका नाना भी ना उत्तम कोटि का डायरेक्टर था। अच्छा। हाँ। ए नानी, मेरी बात सुन। ये लोगों को रास्ते में बैठ के रास्ता बताना ना कि अच्छा दीनदयाल का घर है, इधर से मुड़ो, वो डायरेक्शन नहीं होती, निकम्मापन होता है। फालतू में आदमी बैठा कोई रास्ता पूछ लेता है, बकवास कर रही है। अरे मैं बैठ कर मुक्का मारूंगा तेरे घुटने पे मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ। बहुत बड़ा डायरेक्टर था सिद्धू साहब। वो मुझे लेकर एक फिल्म बनाने वाला था, सूखी जमीन। फिर अचानक हमारे गांव में बहुत तेज बारिश हो गई, जमीन गीली हो गई और उसी जमीन पर मैं फिसल कर गिर गई। मेरी हड्डी टूट गई, मैं फ्रैक्चर हो गया। तुझे पता है तेरे नाना का कितना नाम था? एक बार अगर वो किसी को जुबान दे देना, दोबारा वापस नहीं लेता था वो। तो पूरी बात तो बता, क्यों नहीं वापस लेते थे? हैं? एक बार सांप उनको यूं कर रहा था, नाना को लगा चिढ़ा रहा है, वो भी यूं करने लगा था। सांप ने ऐसे पुटिच करके खींच ली, बाद में सी यू करके गया, कहते सी यू। सारे गांव वाले कहते हैं दीनदयाल किसी को जुबान देता लेता नहीं है। करण सर, आपको एंटीक चीजों का बड़ा शौक है ना, इनको ले जाइए कहीं, रख देना अपने ऑफिस में। एंटीक होगी तेरी माँ की माँ। तो वही तो बोल रहा हूँ। इनका मेरे भी आ गया। ऐसी एंटीक मैं नहीं रख सकता कहीं। थैंक यू। हैं आ गई कम जल्दी। Come on. आजा। Go girls. आइए आप आइए। मैं क्या करूं? स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल? वो होता ही नहीं है। वो होता नहीं है। ये तो नहीं पहनाएंगी ना? मैं आपके पैर छू लूं? क्या हो रही है कि उल्टी आ रही है तेरे को? अब क्या? चल, अब अपने सीधे पैर से लात मार के आगे बढ़ और सुन। मिथुन की तरह गोल मत कर देना। एक मिनट, इज्जत देनी पड़ेगी ना आपको। हाँ, एक मिनट। My God! मेरे चावल! रानी, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम खा लो। लेकिन मेरे सारे चावल गिरा दिए आपने। क्या? अब मैं खाना कैसे खाऊंगी? करण जी,
देखिए। 1 मिनट में जूता पहन लूं। ओके। नानी तू बहुत परेशान कर रही है करण सर को। हाँ तो मैंने पकड़ के रखना है। तू क्या कर रही है तू इतनी देर से? जब तेरे को बोला था करण सर आएंगे तो आराम से रहना। तू क्या कर रही है नानी? चल सीधे तेरे। हाय, अपनी माँ से ऐसा बर्ताव। नहीं माँ की माँ है, मेरी माँ नहीं है। हाय नानी, इस इमोशन में आपके बाल उगने लगे नानी। उठ जाइए। और इनका क्या करे, जो दिया उसका भी भला, जो ना दिया उसका भी भला। ओह माय गॉड, मैं आपकी आरती कर रही हूँ तो भूल ही गई। एक सेकंड। अच्छा। यस। करण जी, हाँ जी। जो आपने मेरे चावल गिरा दिए ना, मेरे 2 दिन की क्या रोटी, करें? आपको भरपाई करनी पड़ेगी। देखिए, आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाई, जी। लेकिन टीचर के बिना स्टूडेंट कहाँ से आ गए? बिल्कुल नहीं। तो आपको टीचर ऑफ द ईयर बनाने पड़ेगा, जी, ठीक है? टॉटी। मुझे लेके टॉटी, यस। टॉटी। मैंने टाइटल ट्रैक भी रेडी रखा है। अच्छा कह रहे Okay? गाली जी। एक तो आप लता जी का गाना गाती है, मुंह कैलाश खेर वाला क्यों बनाती हैं आप? अपने काम से काम रखो तुम, ओके? अपने काम से काम रख रहा हूँ, आपके काम से काम रख रहा हूँ। शट अप, लेट Shut मी up. कंसंट्रेट। नानी, नानी मेरे जीन्स गिर रहे हैं तुम्हारी औकात के साथ। और नियत का तो मैं बात ही ना करूं तो बेहतर है। चलिए आप खड़े हो जाइए। कैसा लगा नानी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कार्डियक मशीन से बाहर निकली हैं आप। थैंक यू सो मच सर। आई नो आपको मेरा गाना क्या बहुत गाया अच्छा आपने? लगा सर। क्या थैंक गाया यू। आपने? वाह। मैं आपकी गाड़ी के पास पेन लेकर बैठी हूँ, आप साइन करने जरूर आ जाएगा, साइन ठीक करूं? है? फिल्म में मुझे एज मेन मैंने सोचा आपका रेजिग्नेशन। नहीं नहीं जी ना। करण इसको साइन करने बड़ी टैलेंटेड है। कहाँ कहाँ टैलेंट है मैं देख रहा हूँ। हाँ, पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना। अच्छा, rich हम है। आज भी पुराने नोट्स लेते हैं। यस यस यस, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके बाय। एग्जिट। करण सर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आइए सर, पधारिए नए सोफे पे। कहाँ बैठ जाऊँ? सर पूरा सोफा आपका है। सबसे पहले आपको ए दिल है मुश्किल के लिए ढेर सारी बधाइयां सर। थैंक यू। सर ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इस बार आपको फिल्म बनाने में ज्यादा मुश्किल आई कि रिलीज करने में? देखिए अभी मैं क्या बताऊं, बनने तो बन गई थी पिक्चर, रिलीज के दौरान अब मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहूं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कहूं तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं ना कहूं तो बेहतर है। पाजी मुझे पता नहीं क्यों लगता है करण सर को ना बचपन में ज्योमेट्री का बड़ा शौक होगा। अच्छा? इनकी फिल्में देख लो, अब लव ट्रायंगल बड़े होते हैं। मतलब आपको सीधा सीधा इश्क समझ में नहीं आता सर के? नहीं। आई मीन आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लव ट्रायंगल बनाने का। अरे इश्क से बड़ी टेढ़ी चीज बनी नहीं है कपिल। इश्क कहां से, अगर इश्क सीधा हो गया फिर क्या फन हुआ? कोई फन नहीं है, देयर इज नो फन। अच्छा करण सर, कई लोग कहते हैं, बड़ी सारी धारणा है, कुछ लोग कहते हैं आपने डीडीएल से शुरुआत की जी। एक्टिंग डेब्यू की, कुछ लोग कहते हैं बॉम्बे वेलवेट से, लेकिन हमें किसी और ने बताया कि आपने इंद्रधनुष नाम के सीरियल से आपने एक्टिंग की शुरुआत करी थी। भगवान, मुझे क्यों मेरे बचपन के बुरे सपने याद दिला रहे हो तुम कपिल? मतलब आपको अच्छा नहीं लगा था जब आपने इंद्रधनुष? मैं आपको ए सीरियल के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। जी। ये था सीरियल, मैं 15 साल का था। अच्छा। तो आनंद महेंद्रू थे इस सीरियल के निर्देशक। जी। तो उन्होंने मेरी मम्मी को फोन किया कि मैंने सुना आपका एक मोटा बेटा है। तो मुझे एक मोटे बच्चे की बहुत जरूरत है। तो माय मदर, जो जैसी प्रोटेक्टिव मदर्स होती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो पपी फैट है। वैसे मेरा कोई लेकिन वो कोई, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा था और माँ का दिल, वो ममता जाग उठी। उन्होंने कहा नहीं थोड़ा पपी फैट है, फिर भी भेज देती हूँ। अच्छा। तब फिर उन्होंने कहा कि माय ऑफिस इज इन 4 बंगलोज। Okay. तो मैं साउथ बॉम्बे का बेटा था, मुझे क्या पता था। मैंने बोला बट विच बंगलो डू यू लिव इन? नो एरिया का नाम है 4 बंगला। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था, मैं मालाबार हिल में पैदा हुआ हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं पहुंच गया। तो मैं पहुंच गया, ऑडिशन बदौर मुझे देनी थी, तो 1 बजे पहुंच गया। आनंद महेंद्रू थोड़ा लेट उठते हैं, वो कुछ आपकी तरह है। और तो वो थे, तो मैं एक छोटे से कमरे में 4 बंगले के कोई ऑफिस थी, मैं वहां बैठा हुआ था और मेरे ऑपोजिट कोई ऐसे कोई जाने पहचान से लग रहे थे, मैंने पहचाना नहीं। वो न्यूज़पेपर में कोई क्रॉसवर्ड कर रहे थे और चाय पी रहे थे, वन आफ्टर द अदर नॉन स्टॉप। तो मैंने वहां बैठा हुआ था, 1 2 3 कुछ 5 बज गए, वो आनंद महेंद्रू जी नहीं आए। जी। तो 5 बजे आनंद महेंद्रू का कमरा का दरवाजा खुला और वो बाहर आए और सिर्फ 2 थे, एक वो इंसान जो मैंने पहचाना नहीं और मैं,
ऑपोजिट बैठा हुआ था, मैं कुछ 100 किलोस का वह डब्बा बैठा हुआ था। तो वो आ गए, तो उन्होंने सीधा मुझे इग्नोर किया और सीधा उस इंसान की तरफ गए। उनसे सॉरी मैंने आपको वेट करवाया लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। तो ही से नहीं मैं एक्चुअली ना कहने आया था, मैं ये रोल करना ही नहीं चाहता, मैं एक्चुअली फिल्में करना चाहता हूँ, मुझे आपके ऑफिस का चाय बहुत पसंद है और ये न्यूज़पेपर में ये क्रॉसवर्ड था तो मैं खत्म करके जाना चाहता था। तो ही से 4 घंटे आप यही बैठने के लिए आपने, ताकि आप मुझे ना कह सके, इसलिए आप 4 घंटे यहाँ आपने वेट किया। ही से हाँ, तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद आनंद मेंद्रू बहुत खफा हुए और वे वापस आए और मेरी तरफ के आओ आओ बेटा, यू आर वेरी फैट, आई एम वेरी हैप्पी एंड तो वो बैठ गए और तो मैंने कहा ही सर जानते हो वो लड़का कौन था? ऐसे नहीं मैं नहीं जानता कौन था। ही सर अरे बाबा ये छोटी सी सीरियल की उसने, इसका नाम है शाहरुख खान और उसका लाइफ में कुछ नहीं होने वाला और आप देख लो ये तस्वीर मुझे दिखाई, पता नहीं वो कौन था। तो ही सर इसको मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा। अब आप देख लीजिए कि वो जो तस्वीर उसने दिखाई उसका लाइफ में कुछ नहीं हुआ। अब जिसने मुझे दिखाई उसके बारे में मैंने ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरी पहली मुलाकात वहां इंद्रधनुष में शाहरुख खान के साथ हुई थी और वहां मैंने वो सीरियल कर ली थी। शाहरुख खान ने वो रोल इनकार कर दिया था, लेकिन हमारी सफर उस दिन से शुरू हुई, इसीलिए ये सीरियल मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह ले चुकी है। लेकिन अदर देन दैट मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूं कि मैंने उस सीरियल में काम किया। रणबीर कपूर थोड़े दिन पहले हमारे शो पे आए थे। जी। उन्होंने आपके एक्टिंग करियर के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी की थी। जी। विशेष टिप्पणी इन आई मीन टू से यू आर वेरी क्लासी गाय। आई एम अ क्लासी गाय। विशेष टिप्पणी मींस टू से स्पेशल ओपिनियन या मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा सकता हूँ। बॉम्बे वेलवेट तो नहीं दिखाओगे ना? नो बिल्कुल नहीं। जब हम तीनों बॉम्बे वेलवेट कर रहे थे तो सबको पता है कि करण जौहर की पहली डेब्यू फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी जी। उन्होंने शाहरुख सर के दोस्त का किरदार निभाया था, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला था और वो अवार्ड के भूखे हैं। मतलब अवार्ड तो चाहिए उनको। शूटिंग के दौरान कहा था कि आई होप पीपल फॉरगेट बॉम्बे वेलवेट दिलवाले दुल्हनिया मेरी डेब्यू फिल्म है क्योंकि मुझे सारे अवार्ड्स ये फिल्म के लिए चाहिए। अच्छा। जैसे फिल्म रिलीज हुई जो पलटी मारा, मेरी तो दिलवाले दुल्हनिया डेब्यू फिल्म थी, तो पूरा मतलब पाजी ऑफ ही कर दिया फिल्म। करेक्ट है। तो मतलब पहले आपका डेब्यू एक्चुअली फिल्मों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से हुआ। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ सबसे लंबी रनिंग फिल्म है। बॉम्बे वेलवेट का क्या पता, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मेरी पहली फिल्म है। पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैंने बहुत बार देखी, उसमें आपका रोल इतना ज्यादा नहीं था जितना बॉम्बे वेलवेट में था। ये बार बार मुझे बताने का कोई अगर आपको कारण है तो आप मुझे अभी बता दो। नहीं ऐसे हाँ मैं क्या करूं, वहाँ फुल लेंथ रोल था। मैंने जब सुना तो मैंने कहा कि भाई मुझे विलेन का किरदार कौन देगा, तो मैं हाँ कर दूं। पिक्चर जब मैंने देखी 3 घंटे लंबी थी और फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पर सर आपको विलेन का किरदार करने में इतना इंटरेस्ट क्यों था? अरे प्यार भरी फिल्में बनाते हैं आप। हाँ तो मैंने सोचा कुछ अलग करूं, लेकिन अलग करना नहीं चाहिए, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं कह रहा हूँ मुझे मैं इतना कहूँ कि फिल्मों से भरोसा उठ गया था उस साल, वेलवेट कपड़े से भरोसा उठ गया था और एक्टिंग करने से तो बिल्कुल उठ गया। और उसके बाद कपिल मैं कहूँ मुझे एक भी ऑफर नहीं आया, एक भी नहीं, एक बुरा ऑफर भी नहीं आया ताकि मैं ना कर सकूं। एक भी फोन नहीं मेरा बजा कि कोई आके ये कर लो, स्पेशल अपीयरेंस कर लो। मैंने इतनी भद्दी थी क्या मेरी एक्टिंग, और क्या तो पिक्चर इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि फिर वो सोचा कि मैं शायद नहीं आपने बहुत अच्छा एक्ट किया सर। मैंने आप सीधे फेस के साथ ये कह रहे तो मैं आपको एक प्राइज देना चाहूंगा। पर मैं आई लव यू सो मच। पता आपके हमारे सोफा में बहुत सारा वेलवेट था पहले, पर जब पता चला आप आने वाले मैंने थोड़ा निकलवा दिया। तो प्लेन कपड़ा रखें। अच्छा किया, अच्छा किया। ये अपने सेट पे आर्टिस्ट से क्या क्या करवाते हैं ये अनुष्का ने हमें बताया था। आपको सर बताता हूँ सर, आपके सामने बोलते नहीं, पीठ के पीछे कितना कुछ बोल के जाते हैं। दिखाई दे रहा, मैं सोशल नेटवर्किंग पे फोटोग्राफ्स देखे कुछ कि रणबीर को करण सर कुछ नहीं बता रहे हैं कि क्या ऐसे करना है क्या नहीं करना है, अनुष्का को सीन कर करके बता रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कि वो इनको कुछ सिखा रहे थे या उनका खुद हीरोइन की एक्टिंग करने का दिल कर रहा था। पता है बिगिनिंग में क्या हुआ कि हम सेट पे पहुंचते थे तो डायरेक्टर बोलते हैं एक्टर्स को कि ओके गाइस आप सीन करिए, एक्टर्स ब्लॉक करते हैं सीन को, हम पूरा सीन इनएक्ट करते हैं जी, एंड देन शॉट लगता है जो भी है। पहले कुछ दिन मैं आती थी सेट पे, रणबीर अपना पार्ट कर रहा होता था और करण मेरा पार्ट कर रहा होता था और दोनों एक दम अपने बीच में सीन कर लेते थे और मैं बस देखती रहती थी ये क्या हो रहा है। हमारे पास तस्वीरें भी, मैं सबको दिखाता हूँ यहाँ पे, प्लीज जरा दिखाइए क्या हो। ये देखिए, हाँ वो देखिए करण जौहर पूरा एंजॉय करते करण सर अपनी फिल्मों को।
एक और है हमारे पास, पेश कर रहे हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर। अनुष्का से ज्यादा फीलिंग ली हुई करण सर ने। मैं क्या करूं कपिल, अंदर छुपी हुई अभिनेत्री है। अच्छा, करण सर की फिल्मों में एक कैमियो जरूर रहता है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में काजोल ने कैमियो किया, ए दिल है मुश्किल में शाहरुख भाई ने किया जी। तो ये मतलब आपकी दोस्ती उनसे इसलिए हो जाता है कि आपको कैमियो के पैसे नहीं देने पड़ते, या ऐसे होता है, ऐसे होता है। देखो, हमेशा अपने रिश्तों का फायदा उठाना चाहिए, वरना रिश्ता बनाने में कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरे रिश्ते ना ATM कार्ड्स की तरह है। तो जब चाहूँ मैं स्वाइप कर लेता हूँ। तो हर फिल्म में 2-3 बार मेरे स्वाइप्स होते रहते हैं, और आजकल तो जरूरी भी है स्वाइप करना, क्योंकि वरना मैं लाइंस में खड़ा नहीं कर सकता। करण सर की सारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ दोस्ती है, बड़ा अच्छा रिलेशन है इनका सबके साथ, कोई इनको किसी काम के लिए मना नहीं करता, जैसे अभी कह चुके हैं स्वाइप कर लेते हैं, कैमियो कर जाओ आके। सर मैं आपको 5 एक्टर्स के नाम लूंगा, आपको उनके बारे में एक कोई ऐसी बात बतानी है जो किसी को नहीं पता है। आई मीन जो एक्चुअली ऑफिशियली नेशनल टेलीविजन पे, I mean, you don't need to say anything personal, very personal, but yes, like that. like okay, the first one is Kareena Kapoor. करीना कपूर ना और रणबीर कपूर में दोनों है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। अच्छा, एक होता है करीना कपूर के पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है, Okay. और ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर उनके रणबीर कपूर है। तो ये जो भाई बहन है ना, ऐसी इंडस्ट्री की कोई खबर नहीं जो करीना कपूर नहीं जानती। वो सुबह उठती है और उसका अपना इंफॉर्मेशन का काउंटर खुल जाता है, वो ऑनलाइन जाती है, फोन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और शाम तक उसको सब पता हो जाता है, कौन क्या पहन रहा है, किस एयरपोर्ट से क्या निकल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कोई किसके साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ पता है। और फिर शाम को अगर रणबीर कपूर को मैं फोन कर लूं तो वो ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है, मुझे वही बताते हैं। तो ये है उनकी खासियत। okay, बड़ी अच्छी खासियत है वैसे। What about सिद्धार्थ मल्होत्रा? सिद्धार्थ मल्होत्रा हैज अ ग्रेट लव फॉर एनिमल्स। अच्छा, उनके शायद कोई इंसान के साथ कुछ हो जाए, उनके आंखों में आंसू नहीं आएंगे। अच्छा। लेकिन एनीथिंग, ही इज वेरी वेरी बिग सपोर्टर ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल वेलफेयर, लाइक अनुष्का शर्मा। वेरी नाइस। और अनुष्का शर्मा का भी यही प्रॉब्लम है। अनुष्का शर्मा एक शॉट दे रही थी ए दिल है मुश्किल में, Okay. और वो बीच शॉट में वो कर रही थी कुछ एक्टिंग, और सडनली शी टर्न्ड अवे बिकॉज उन्होंने देखा कि एक कुत्ता वाज क्रॉसिंग द रोड एंड वाज किसी ओनर के साथ नहीं था। Okay. तो बीच शॉट में वो भागने लगे कि, और मैंने सोचा उसको कोई दौरा पड़ा है कि पता नहीं क्या हो गया उसको, कि बीच शॉट में उसने शॉट छोड़ के भागने लगी। सडनली शी वेंट अक्रॉस द रोड एंड पिक्ड अप दिस डॉग एंड सेव्ड, एंड आई फेल्ट वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड। नाइस। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी यही है कि, और उनका अपना एक डॉग है ऑस्कर, और वो आई थिंक वो ऑस्कर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो ही उनका ऑस्कर है। और ये बड़ी अच्छी बात है। आई एम सेम लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा, You also. आई लव एनिमल्स। वेरी गुड। And one thing about Deepika Padukone. I love her. दीपिका पादुकोण बहुत टॉल, ब्यूटीफुल और सेक्सी है, लेकिन वो बहुत ही ओवर सेंसिटिव है। ये शायद लोग नहीं जानते, क्योंकि हमेशा उनका एकदम पॉइस की तरह बैठती हैं, ठीक तरह के बोलती हैं, जब वो डांस करती हैं उनकी अदाएं परफेक्ट होती हैं। जी। लेकिन उनके दिल के मामले में वो बहुत 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 ओवरटली सेंसिटिव है, बहुत आसानी से रो लेती हैं दीपिका। Same here, Deepu. One thing about शाहरुख खान. वन थिंग अबाउट शाहरुख खान की, वो बाथरूम में 4 घंटे बिता सकते हैं। अब वहां करते क्या है, आज तक मैं और गौरी और बच्चे नहीं समझ पाए। जैसे शाहरुख खान कहता है कि मैं बाथरूम जा रही थी, से नो, सारे बता नो, तो उसके बाद 4 घंटे गई कहीं नहीं गए, पता नहीं। उस बाथरूम अपना लाइब्रेरी बना लेते हैं, ऑफिस बना लेते हैं, पता नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली कोई इंसान 4 घंटे बाथरूम में नहीं बैठ सकता। 1.5 घंटे तक तो मैंने देखे हैं, मतलब मैं आपको नहीं, इनका 4 घंटे का। जाते जैसे ही बाथरूम गए, जस्ट कैलकुलेट फॉर अस। और द अदर थिंग, शाहरुख साहब कहे ना कि आई एम 10 मिनट्स अवे, ओके, कभी उस बात का यकीन नहीं करना चाहिए। वो शायद थाने में होंगे और आप मलाबार हिल में हिल से आई एम 10 मिनट्स अवे, लेकिन शाहरुख खान है, उनका इंतजार करना तो बनता है। बनता है, बिल्कुल। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट एक्चुअली बहुत क्लेवर है, ये लोग नहीं जानते। ये एक दिन उन्होंने वो प्रेसिडेंट का नाम वो नहीं कह पाई, तो सब आलिया भट्ट के जोक्स मारने Actually, लगे। एक्चुअली आलिया भट्ट से ज्यादा क्लेवर इंडस्ट्री में कोई लड़की है ही नहीं, बहुत ब्राइट है वो।
वो वाकई अपने बाप की बेटी है और रोज अपने बाप से कुछ 2-3 क्लेवर लाइन सुन के आ जाती है और हमें बोल देती है। एक्चुअली आलिया है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। वैसे लोग बना देते हैं कि एक बात का गलत जवाब दे दिया। कल तो मैं कहीं ट्विटर पे पढ़ रहा था, किसी ने एक नई जोक बनाया। कहते आलिया किसी से पूछ रही थी कि 2000 के नोट में जो चिप है उसमें कितने गाने बर्बाद सकते हैं।